एक खबर और जोड़ लेती हूँ सर। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका तीसरा भारत दौरा है। पिछले 10 सालों में ये उनका 5वां दौरा है। अल नहयान के इस दौरे को अगर आप देखें टाइमिंग के लिहाज से, ये इस वक्त हो रहा है जब यूएई के दुश्मन सऊदी अरब से पाकिस्तान दोस्ती बढ़ा रहा है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गल्फ के 2 ताकतवर देश सऊदी और यूएई यमन में आपस में लड़ रहे हैं और ईरान अमेरिका जंग का संकट पूरे मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहा है। इसलिए अल नहयान के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर तो है ही, पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की उस मुहिम को इस झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक में जोरदार हड़कंप मच गया है। दोस्तों, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया जा रहे हैं 19 जनवरी को। बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। उसकी वजह यह है कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो है वो पिछले महीने इस्लामाबाद भी थे। ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का पिछले 10 सालों में, यानी कि 10 सालों में 5 दफा वो आए हैं। आप जिसको पाकिस्तान कहते हैं वो हिंदू लैंड है, इस्लाम का अनाधिकृत कब्जा है फोर्स के बल पे। आप जिसको अफगानिस्तान कहते हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट लैंड है, वहां पे इस्लाम ने अटैक करके उन लोगों को हराया, वो उनका कब्जा है फोर्स के दम। अचानक सडनली बिल्कुल हैरत अंगेज स्टाइल में मोहम्मद बिन जायद अमीरात के यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो एक इमरजेंसी विजिट पर भारत आ रहे हैं। दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि सामने वाला झुक जाए, और 4 बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने मोदी को झुकाने की कोशिश करी, और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। और मोदी ने बोला भाड़ में जाओ। अच्छा, इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडिया यूएई के अंदर बड़ी अच्छी वाली इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कर रहे हैं कि वहाँ ड्राई पोर्ट का फायदा उठा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके चीजें वहाँ लेके जाना चाहते हैं। अमारातियों को कहते हैं आप चीजें हमारे पास मैन्युफैक्चर करें, यहाँ से हम यूएई आ जाएं और आए चाइना को रिप्लेस करें। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडियंस वांट। उनका माइंडसेट जो है ना वो ये है। ठीक है जी। अब तकरीबन 4 मिलियन 4.5 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं वो वहां पे मौजूद हैं। 4.5 मिलियन इंडियंस वहां पे मौजूद हैं। ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। और इसको वो उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है और व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन पे करना है। और इस सिलसिले में अगर आप देखें इंडियन लीडरशिप को, तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा काम भी जो है वो कर दिया हुआ है। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई के जो ताल्लुकात है ना वो कंप्रोमाइज हों। उसकी वजह क्या है? जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, यूएई इंडिया के बहुत करीब है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको अगर देखें $100 बिलियन पे ट्रेड को लेके जाना है। ठीक है ना जी। स्ट्रेटेजिक मामलात में I2U2 है और इनका IMEC है। ठीक है। I2U2 है और फिर ब्रिक्स भी है एक। ठीक है जी, वो भी है। फिर अभी ब्रिक्स की इनके पास मेंबरशिप भी इस साल है। तो ये चीज़ें जो है ना दे आर देयर। अब मुझे ये लगता है कि कैसे ये अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है ना उसको करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि जब जो यूएई के आर्मी चीफ गए हुए थे वहाँ पे, तो और उनको बताया गया कि जनाब हमारा जो है ना आपके साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमने आपको जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। अच्छा, इनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना वो पाकिस्तान के लिए जारी बात है। एक वो उसके बारे में है, पाकिस्तान सोचता है कि क्या है और किस तरह है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो किसके साथ है? वो सऊदीज के साथ है। इस चीज को भी ज़हन में रखें। पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप सऊदीज के साथ है। इनकी डिफेंस पार्टनरशिप किसके साथ है? अमारातियों के साथ। अमाराती जो हैं उनके हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस सेंस के अंदर देखा जाए तो। और ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसमें एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है इनकी, जो कि एनुअली मिलती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो 2025 का जो जॉइंट डिफेंस जिसे आप कह लें कोऑपरेशन कमेटी के जो आउटकम थे वो यही थे कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है
वो इंडिया यूएई के लोगों को देगा। और दूसरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग भी ज्वाइंट करेंगे, को डेवलपमेंट भी ज्वाइंट करेंगे। ये वो चीज है जो पाकिस्तान सऊदीज के साथ मिलकर कर रहा है। इस्लामिक स्टेट अरब के अलावा जहां भी हैं वो कब्जा है, वो ऑक्यूपेशन है, वो फोर्स्ड है। आप जिसको पाकिस्तान कहते हैं वो हिंदू लैंड है, इस्लाम का अनाधिकृत कब्जा है फोर्स के बल पे। आप जिसको अफगानिस्तान कहते हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट लैंड है, वहां पे इस्लाम ने अटैक करके उन लोगों को हराया, वो उनका कब्जा है फोर्स के दम पे। लोगों को किससे कब्जा किया उस पे? किससे वो जमीन कब्जा की हुई है? अफगानिस्तान की। और पाकिस्तान वालों ने किसकी जमीन कब्जा की? ससानिद अंपायर के बारे में आप जानते हैं। और सर ये फैसला कौन करेगा कि कब्जे की जमीन है, इसके ऊपर पाकिस्तान बना है, इसके ऊपर अफगानिस्तान बना है? फिर आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया। आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया कि कौन करेगा इसका फैसला। तो आप कैसे फैसला कर दिए कि जो इजराइल किया है वो कब्जा है? नहीं, मैंने आपने कहा ना कि पाकिस्तान कब्जे की जमीन पर है ना, तो इसका कोई डिस्प्यूट होगा, कोई चीज होगी ना सर। वो इस तरह का तो नहीं जो फलस्तीन का चल रहा है। अफगानिस्तान का मुझे दिखा दें, पाकिस्तान का मुझे दिखा दें, या बांग्लादेश का मुझे दिखा दें। कोई भी जगह जो फोर्स के द्वारा एक्वायर की गई है वो जगह कब्जा है, उसी को आप कॉलोनाइजेशन कहते थे। अंग्रेजों को इसीलिए यहां से हटाया गया क्योंकि उन्होंने फोर्स के दम पे सत्ता हासिल की थी। मुसलमानों ने भी फोर्स के दम पे सत्ता हासिल की है। कोई इस पे लोगों ने जाकर के खुद से इस्लाम नहीं स्वीकार कर लिया, उनको पता भी नहीं चलता। अगर आता नहीं उनके पास तलवार के फॉर्म में, क्या तो भाषा उनकी थी ना, तो उनका वो कल्चर है। सो पॉइंट ये है, तो जब अंग्रेज चले तो क्यों आप लोगों ने फिर मतलब ये करने दिया ना, जब अंग्रेज 200 साल रूल करके गए। हाँ, फिर तो हमने उनको भगाया ना। नहीं तो उस वक्त ये वाला क्यों फिर होने दिया? फिर अफगानिस्तान भी ले लेते, आपके पास इतनी ताकत तो आ गई थी ना उस वक्त। नहीं तो हम क्यों ले लेते अफगानिस्तान के लोग? आप कह रहे कि ये हिंदू लैंड के ऊपर कब्जा हुआ है और वो बुद्धिस्ट और हिंदू लैंड है अफगानिस्तान का भी, तो क्यों आपने फिर नहीं लिया उसको? नहीं, कब्जा था ना, कब्जा वापस ले लेते। मुसलमान थोड़े हैं सर, मुसलमान नहीं है बेशक। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा। मुसलमान आपने कहा कि हमारी जमीन कब्जा है सर, उसके लिए मुसलमान होना जरूरी थोड़ी है। तो भाई मुसलमान ही तो दुनिया भर में जमीनों पे कब्जा कर रहा है। आपने वापस लेनी थी ना। हमने कब कहा कि हमें वापस लेनी है? तो आप कह रहे कि ये कब्जा, तो फिर मैं मतलब क्या मकसद इस बात का मतलब मैं क्या? कब्जा है तो वापस लेनी है, ये क्या बात हुई? कब्जा है तो कब्जा है। अगर कब्जा है तो इसका ये काम मतलब है कि वापस लेनी है। वो कब्जा है तो कब्जा। आप नहीं मानते कि अरबों ने गलत आक्रमण किया था? सर आपने पाकिस्तान को फिर रिकॉग्नाइज क्यों किया, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज क्यों किया, फिर आपने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज क्यों किया? मतलब ये तो ना करते ना चले। हमने इजराइल को नहीं किया सर। हम अगर ये दावा करते ना तो हमने इजराइल को नहीं रिकॉग्नाइज किया सर। बेशक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम नहीं कर रहे। दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो के सपने देख रहा था, जिसका गठन सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से हुई थी। अब तुर्की भी इस गठबंधन में शामिल हो गया है। इसे ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इससे इस्लामिक नाटो का नाम दिया गया है। टर्की ने मई में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया और वह आज भारत आ रहे हैं। उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। दोनों देश ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले हैं। इसके अलावा गाजा पीस पर भी बात होगी। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम में भी अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि इसने चाइनीज मेड HQ-9 को ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिया था। जबकि चाइना ने पाकिस्तान को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेची थी, लेकिन वह फेल हो गया था। अब अचानक यूएई प्रेसिडेंट के भारत दौरे पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खुल गई है। इसलिए उन्होंने गाजा पीस समिट में पीएम मोदी को आमंत्रित किया है, जिस पर पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच भी चर्चा होगी। इसमें पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का भी नाम है।